नमस्कार। आज चिंतन में बातें करूंगा डर का। डरो मत, यह गौतम बुद्ध की वाणी है। डर डर का कारण को ढूंढो। डर का कारण क्या है? जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके पास कोई डर नहीं होता। वह किसी से नहीं डरता, क्योंकि उसको कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। और उसका दिमाग, मन, मस्तिष्क बिल्कुल खाली है, जिसमें कोई डर शब्द का कोई स्थान नहीं है। फिर यह डर कहाँ से आता है, क्यों आता है, इस पर हम चिंतन और मनन कर सकते हैं। डर कहाँ से पैदा होता है, उसका जड़ कहाँ है? डर हमें माता पिता से मिलता है, समाज से मिलता है, हमारे पूर्वज के कही हुई बातों से मिलता है, पुराण, वेद इत्यादि ग्रंथों से हमारे पास डर पैदा होता है। और दूसरा कारक है, डर को हम खुद पैदा करते हैं। डर को हम खुद पैदा करते हैं। बुद्ध कहते हैं, पंचशील का पालन करो। जीवन में पंचशील का पालन करोगे तो तुम्हारे पास डर नहीं आएगा, तुम्हारे पास डर भटक ही नहीं सकता है। क्योंकि पंचशील के पालन नहीं करने की वजह से आपके पास डर आता है। हिंसा नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए, किसी को मानसिक और शारीरिक पीड़ा नहीं देना चाहिए, और मद्य, जुआ, शराब इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। जब इसके विपरीत हम कार्य करते हैं तो हमें हमारे पास डर पैदा होता है।
हम चोरी करते हैं तो हमारे अंदर डर पैदा होता है। हम उस डर को निकालने के लिए तरह तरह के पाखंड का सहारा लेते हैं, लेकिन अंतर्मन का डर आपको समाप्त नहीं होता। वह डर हमेशा बना रहता है। आपने दिखावे के लिए मंदिर में जाके, मस्जिद में जाके, गुरुद्वारा और चर्च में जाकर के अपने मन को डर से निकालने का प्रयास किया, लेकिन जो अंदर मन में जो डर बैठ गया है उसको निकालने का आपने कोई प्रयास नहीं किया। इसलिए आप डर मुक्त हो ही नहीं सकते। आपके मन में वह डर बैठ गया। किसी के साथ आप गलत करते हैं, बेविचार करते हैं, तो वह मन के मंदिर में वह डर जाकर के बैठ जाता है और आपको कभी भी डर से, भय से बाहर आने नहीं देगा। इसलिए डरो मत, बुद्ध ने कहा। पंचशील का पालन करो, जिससे आपके मन में डर आ ही नहीं सकता है। आप पंचशील का पालन नहीं करते हैं और इसकी विपरीत कार्य करते हैं और डरे हुए मन को भय मुक्त करने के लिए मंदिर के देवी देवता का सहारा लेते हैं। इससे डर समाप्त नहीं होता है। बुद्ध ने कहा कि रोग है तो रोग का कारण है, कारण है तो उसका निवारण भी है। जब निवारण हो जाएगा तो उसका फल प्राप्त होगा। यह बुद्ध ने कहा। लेकिन आज हम रोग है, डर है, लेकिन उसको कारण नहीं जानने का प्रयास कर रहे हैं, कारण नहीं जानना चाहते हैं। और जब कारण आप नहीं जानेंगे तो निवारण का प्रयास भी नहीं करेंगे। बुद्ध ने कहा, एक आदमी नदी के किनारे बैठ करके नदी के किनारे दूसरे किनारे को आग्रह कर रहा है कि मुझे नदी को पार उतार दो, नदी से पार उतार दो। वह पूजा कर रहा है। क्या नदी के दूसरे किनारे
उस याचक के पास आएगा, या इसके लिए आपको कर्म करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, या नाव के माध्यम से, या तैर करके, या किसी न किसी सहारे से आपको नदी के दूसरे छोर तक जाना पड़ेगा। तो बुद्ध ने कहा, इसी प्रकार दुख है तो दुख को कारण है तो निवारण भी है। संसार में सबके पास दुख है, लेकिन दुख का कारण है कि हमें दुख कैसा है, किस प्रकार है, क्यों, उसको निवारण का उपाय क्या है। हमें निवारण का उपाय खोजना पड़ेगा। पेट में दर्द है, आप जान गए कि हमारे पेट में दर्द है, तो कैसे ठीक होगा? डॉक्टर के पास जाने से ठीक होगा, दवा खाने से ठीक होगा, और दवा खा लेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे, उसका फल मिल जाएगा। लेकिन आप दुख है, पेट में दर्द है, आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, दवा नहीं खाएंगे, और मंदिर में जाकर के पूजा करके आग्रह करेंगे कि हमें दर्द ठीक हो जाए, यह संभव नहीं। बुद्ध का कहने का मतलब है कि आपको दुख से निकलने के लिए कर्म करना पड़ेगा। दुख को जानना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा, तर्क करना पड़ेगा कि हमारा दुख क्या है। जब दुख को आप समझ लेंगे तो उसको निवारण का मार्ग खोजेंगे। अगर निवारण का मार्ग खोजेंगे तो जरूर मिलेगा, अर्थात उसके लिए कर्म करना पड़ेगा। आज कर्म नहीं करके भाग्य के भरोसे, धर्म के भरोसे हम चाहते हैं कि हमारा दुख का अंत हो जाए, हम दुख से मुक्ति पाले। यह संभव नहीं है। बुद्ध ने कर्म की महत्ता दिया। उन्होंने कहा है, कर्म ही धर्म है, कर्म ही धर्म है, कर्म ही पूजा है, और कर्म के द्वारा ही फल की प्राप्ति। आप फल के लिए आम के पेड़ को लगाएंगे, पानी देंगे, सींचेंगे, तो एक दिन वह फल अवश्य देगा। लेकिन
आम के पेड़ नहीं लगाएंगे, पानी नहीं देंगे, इंतजार नहीं करेंगे और बैठ करके यह सोचेंगे कि मुझे फल मिल जाए, तो ऐसा हो नहीं सकता। आज हम और आप यही सोचते हैं, क्योंकि समाज, किताबें, ग्रंथ, वेद, पुराण कर्म की महत्ता नहीं देकर के धर्म की महत्ता दिया, जिसके कारण आज देश की जनता दुखी। बुद्ध ने कहा, इससे निकलने का रास्ता कर्म ही है और कर्म करोगे तो फल मिलेगा। बच्चे का दिमाग खाली होता है और उसमें जो चीज आप भरेंगे वही उसमें भर जाएगा। आप सुकर्म करेंगे, फल प्राप्ति के लिए कर्म करेंगे, विकास के लिए कर्म करेंगे, तो आप को फल मिलेगा, शांति मिलेगी, डर से मुक्त रहेंगे। अगर आप डर निकालने के लिए आपने किया हुआ कार्य पर, किया हुआ अधर्म कार्य पर आप प्रायश्चित नहीं करेंगे और आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा में जाकर के आप चाहें कि हमारा डर समाप्त हो जाएगा, यह संभव नहीं है। आपको गलत काम किए हुए पर पश्चाताप करना पड़ेगा। जिसको आपने कुछ ले लिया है उसको जब तक आप देंगे नहीं, तब तक आपके मन से डर समाप्त नहीं होगा। आप अपने आप को अहंकार मुक्त करना पड़ेगा, तब जाकर के आपके पास से डर समाप्त होगा। अपने मन को समझना पड़ेगा, अपने मन में चिंतन करना पड़ेगा कि मुझे डर का कारण क्या है, उसका निवारण क्या है। अगर निवारण का मार्ग मिल जाता है तो फिर आप सफलता के मार्ग पर चले जाएंगे। इसलिए बुद्ध धर्म को समझें और उनके बताए हुए तर्कशील, विचारशील, परिवर्तनशील मार्ग को अपनाने का प्रयास करें। बुद्ध ने कहा कि जो मैं आज कह रहा हूं वह आज के लिए सत्य हो सकता है, लेकिन आने वाला समय के लिए वह सत्य हो ऐसी बात नहीं। वह आपको अपने कसौटी पे कसना है
कि सत्य क्या है। वर्तमान समय में सत्य की परिभाषा आपको अंतर्मन से निकालना पड़ेगा, तर्कशील विचार से निकालना पड़ेगा, तब जाकर के आप सत्य को परख पाएंगे। सत्य क्या है, असत्य क्या है, जान पाएंगे। और यह सब जानने के बाद आप भय मुक्त हो जाएंगे, ऐसा बुद्ध ने कहा। अपने अंदर मन को जब तक आप नहीं समझेंगे, जब तक समानता, एकता, भाईचारा की बात नहीं करेंगे, तब तक आपके मन में डर पैदा होगा, डर रहेगा। इससे आप मुक्ति नहीं पा सकते। हम अपने आप को डर, दूसरे को सहयोग करके, दूसरे को भलाई करके, दूसरे को दुख बांट करके, दूसरे को कुछ दे करके हम अपने मन को, डर को समाप्त कर सकते हैं। यही एक रास्ता है, सबको गले लगा करके, सबको समान दृष्टि से देख करके आप डर से मुक्ति पा सकते हैं। यही एक रास्ता है। इसलिए बुद्ध के मार्ग को, बुद्ध के धम्म को समझने और उस पर चलने की जरूरत है। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।